ठेके की जिंदगी बेटर है, लेकिन हम ठेकेदारों की जिंदगी इतना खराब कर दिए ना। तो सरकार जब हम बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकता है। बारिश का मौसम है, मानसून है, हवाएं चलती है, अंधड़ चलती है, और अगर आपकी लाइट गुल हो जाए और फिर अगर आप सोचे कि बहुत जल्दी बहाल हो जाएगा तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। और क्यों बढ़ सकती है वही बताने हम आपके यहाँ लेकर के आए हैं। दरअसल ये जो तमाम कर्मचारी हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी बिजली को जाने के बाद में बहुत चंद मिनटों में बहाल करने का काम करते हैं। और ये तमाम लोग बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी हैं जो अभी हड़ताल कर रहे हैं। रायपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे छत्तीसगढ़ के 25,000 से ज़्यादा ठेका के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और ये तमाम लोग हैं जो आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। अगर आपको लाइट में कुछ फॉल्ट आ जाए तो ये पोल पे चढ़ करके ठीक करते हैं, ट्रांसफार्मर चला जाए, उड़ जाए तो फिर ठीक करते हैं, या फिर बिजली के कनेक्शन देना हो तो यही वो काम करते हैं। और अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। क्यों गए हैं, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो संघ के पदाधिकारी से क्यों गए हड़ताल पे, क्या वजह रही? सर, हड़ताल के लिए हम लोगों ने पहले से ही अल्टीमेटम दे के रखा हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में कि हमारी जायज़ मांगों को लेकर। और पहली चीज़ की हमारे जो कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है, उन्होंने सुशांत महितवाल ने बाकायदा मंच में उन्होंने बोला है कि विद्युत ठेका कर्मी लोग को नियमितीकरण किया जाएगा। हमारे मंत्रिमंडल से पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, सबको जानकारी है। उन्होंने यहाँ तक आश्वासन दे दिया, लाइव टेलीकास्ट में दिया हुआ है कि नियमितीकरण किया जाएगा। मगर हमारी मांग है कि अगर आप नियमितीकरण नहीं कर रहे तो हमको विभाग में ए रोल पद्धति के द्वारा जितने ठेका कर्मचारी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई हैं हमारे, सबको विभाग से डायरेक्ट वेतन दिया जाए। क्योंकि आज की डेट में ऐसी परेशानी है कि हमारे यहाँ ना ही तो किसी लोगों को, कितने भी लोग हैं, जितने भी आए, आप एक एक व्यक्ति से पता कर लीजिए कि 4 माह 5 माह तक वेतन प्राप्त नहीं होता। वेतन प्राप्त होता है तो कितना 6,000 5,000 ठेकेदार उसमें से शोषण कर लेता है। आज की डेट में जनरेशन, ट्रांसमिशन जनरेशन में आज की डेट में आप पावर प्लांट में, कोरबा में अगर आपकी टीम होगी तो वहाँ पे पता कर लीजिएगा कि पूरा कोरबा प्लांट पूरा बंद है, क्योंकि पूरे ठेका कर्मचारी पूरे गेट के बाहर बैठे हैं। हमारी मतलब कि सबकी मांग है। कोरबा प्लांट में भी इतना दिक्कत जा रहा है कि लोगों को तनख्वाह नियम पूर्वक देना चाहिए 10,000, मगर दिया जाता वहाँ पे 5,000। ये ठेका वाले का ये संविलियन या फिर उसी तरह नियमितीकरण जैसी मांग है क्या? हमारी सबसे पहली मांग सर, हमारी मुख्य मांग वही है सर कि जो जन घोषणा पत्र में सीएम जी ने ये उल्लेख किया था कि ठेका प्रथा बंद करेंगे, तो अभी तक उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसा नहीं किया गया है। आश्वासन बस रह गया है वो चीज़ें। हम ये चाहते हैं कि सर यहाँ पे बिजली विभाग में जो काम कर रहे हैं ठेका वाले, आउटसोर्स वाले, उनको डायरेक्ट विभाग में समायोजन किया जाए, डायरेक्ट विभाग से वेतन दिया जाए। ये मतलब अगर नियमित नहीं कर सकते तो सीधे अपने विभाग के अंदर जी विभाग के अंदर लेकर के, ठेके के अंदर रहते हैं, उससे तकलीफ होती है। जी ठेकेदार क्या है सर, शोषण ही करता है। ठेका प्रथा मतलब शोषण प्रथा ही नाम है इसका। वो ठेकेदार हमेशा शोषण ही कर रहे हैं, ठीक से ना पेमेंट। इतना वेतन मिल रहा है आपको, अगर उतना वेतन सिर्फ विभाग दे दे तो भी आप काम करने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम लोग काम करने को तैयार है, क्योंकि जो विभाग को पता, विभाग जो पेमेंट हम लोग के लिए जारी कर रहा है, वो विभाग और हमारे बीच में बिचौलिया ठेकेदार। तो ठेकेदार अपने ना फायदे के लिए हम लोग का शोषण कर रहा है। जो पेमेंट के मूल हक करता है, मतलब कैसे, बता दीजिए जरा उसको। शोषण पेमेंट के माध्यम से सर, है ना, जो पेमेंट हमको मिलना चाहिए, जिसके हकदार है। हम लोग बरसात में हो, धूप हो, एनी टाइम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। न बरसात की चिंता, न धूप की चिंता, न रात की चिंता, क्योंकि ये अति संवेदनशील है। बिजली सभी जरूरी है ना, तो उसके लिए हम सेवा करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको, कंपनी कितना देती है? मान लीजिए ये समझाइए आप हमें कि बिजली विभाग में अगर काम करेंगे तो वो कितना वेतन देगा, ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो वो वेतन कट करके कितना मिलता है? जी आप बताएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर विद्युत मंडल हमको अगर डायरेक्टली पेमेंट करती है पूरे आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को वेतन, तो 30 करोड़ का विद्युत मंडल को ही फायदा है। जीएसटी तो देना नहीं है। अगर जैसे आप जल संसाधन विभाग में आउटसोर्स बंद कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक में आप जब बंद कर सकते हैं, तो विद्युत विभाग में क्यों नहीं बंद कर सकते? आप बोलेंगे, अभी आज की डेट में आप मुख्यमंत्री से बात करने जाएंगे तो मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि 60% सेंट्रल का है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल के अधिकारी लोग की तनख्वाह 1 से लेके 5-10 लाख रुपए देखो। लेकिन अब जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है आप लोग, क्या कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई रास्ता नज़र नहीं आई है। और आगे हम आपके
न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि अपना जो वादा किए हो जन घोषणा पत्र में, वो 36 वादा आपने किए, उसमें से हमारा जो ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग बंद करने की जो बात किए हैं वो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। दूसरा, उसमें किसी को छटनी नहीं किया जाएगा, ये बात उसने बोला है। कांग्रेस सरकार के आते ही इतना छटनी बढ़ा हुआ है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया आप लोग? करीब 6,000 लोगों की छटनी हो चुकी है आपके ठेका का विद्युत विभाग में, और जबकि मुख्यमंत्री ही ऊर्जा मंत्री थे, उसी के विभाग में इतना शोषण हो रहा है, तो बाकी विभाग का क्या बताएंगे। ये तो मांग सुन ली आपने, अब लोगों को तकलीफ क्या होगी इनके आंदोलन पे जाने से? ये जो फील्ड के लोग हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या क्या काम करते हो और क्या तकलीफ होगी आप? मैं सब स्टेशन ऑपरेटर काम करता हूं और हमें तनख्वाह सही समय में नहीं मिल पाती, और जो भी तनख्वाह मिलती है वो हमें कम पेमेंट दिया जाता है, और पूरे तरह से हमारे विभाग में शोषण है। हम लोग पूरे त्रस्त हो चुके हैं, हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। अब आप क्या काम करते हो और आपके आंदोलन पे जाने से लोगों का क्या फर्क पड़ेगा? मैं बिजली सब स्टेशन का ऑपरेटर हूं। आज हम लोग यहाँ आए हैं, इससे पूरा कार्य बाधित है। वहाँ कोई कार्य करने वाला नहीं है। सभी ऑपरेटर हमारे डिवीज़न का यहाँ धरना में आए हैं, और इस जो लड़ाई है इसमें सब साथ दे रहे हैं। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं सब स्टेशन ऑपरेटर हूँ। मेरे को लगभग आज 15 वर्ष हो गया है। 1800-1700 मिल रहा था, तब से काम कर रहा हूँ। आज कहीं जाके वो 7-8 हज़ार के लगभग मिल रहा है, वो भी समय नहीं मिल पाता। ऐसे नियम है कि 7 तारीख तक पेमेंट मिलना है, लेकिन कभी 15-20 नहीं मिल पाता। नहीं। ये बताइए आप लोग कि आप लोग का काम कितना रिस्की है, जान जोखिम में भी रहती है? जी सर, कई बार तो स्प्रिंग चार्ज करने जाते हैं तो कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। कई के हाथ कट गए हैं, कई के पैरों कट गए हैं। ऐसे ऐसे जोखिम भरे काम करते हैं, फिर भी ये सरकार अंधी बहरी हो गई है, ना हमें संयोजित कर रही है, ना ये ठेका प्रथा बंद कर रही है। हमारी एक ही मांग है। मान लीजिए जब दुर्घटना हो गई, किसी को लाइट वो चढ़ा हुआ है, हाथ जल गया, पैर जल गया या कुछ हो गया, कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार से कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि अधिकारी सुनने को नहीं आता, कि देखने को नहीं आता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठेके जी। काम लोगों का करिए, लेकिन जब बारी आती है तो ठेकेदार। देखिए भैया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हम लोग ठेके में काम कर रहे हैं, अगर केंद्रीय वेतनमान भी लागू कर देगा हमारे लिए, तो हमारे पूरे जो सोर्स है वो ठेकेदार के में चले जाएगा, क्योंकि हम लोग ठेकेदार के थ्रू पैसा पाते हैं, और ठेकेदार जो है हमको कभी भी हम सही पेमेंट नहीं करता। तो हम लोग इसलिए इस ठेका प्रथा को ही विद्युत विभाग से हटाने के लिए यहाँ पर आंदोलनरत हैं, ताकि अगर ठेका प्रथा हटती है तो हम विभाग में समायोजन लेंगे और आने वाले समय में हम अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे। ये हमारी लड़ाई है। इतना कुछ है बोलने के लिए सर कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता, इतना शोषण हो रहा है। अब मैं अपना बता रहा हूँ, ऐसा होता है हम लोग के सब स्टेशन में जब चालू करते हैं, मैं सब स्टेशन ऑपरेटर हूँ, वहाँ ऐसा होता है जब लाइन चालू करते जाते हैं, खतरे के बीच में चालू करते हैं, सिटी फट जाता है। सरकार बोलती है सब चीज़ ठीक है करके, लेकिन कोई ठीक नहीं है। स्लो क्लोजिंग करना पड़ता है, स्प्रिंग चार्ज रहता है, ऑटो चार्ज होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। विभाग कभी मेंटेनेंस नहीं कर पाती है। विभाग इतना, ऊर्जा मंत्री सिर्फ भूपेश बघेल जी है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होता उसके विभाग में। हम लोग सब रात में बारिश हो रही, धूप हो रही, उसी समय जाके स्लो क्लोजिंग करते हैं। दस्ताना नहीं मिलता हमको, दस्ताना लॉन्ग बूट नहीं देते, बारिश के दिनों में भीगते हुए चालू करना पड़ता है। लाइन ऐसा है, लाइन किसी का सगा नहीं होता, माँ बाप नहीं है जो बचाने के लिए आ जाएगा, लाइन पकड़ेंगे मर ही जाएंगे एक ही बार में। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ठेका कर्मी है, ठेका कर्मी हमारे माथे में लिख दिया है ठेकादार ऐसा करके, लेकिन सरकार ने सुनने वाला हम लोग का है ही नहीं है। अरे विभाग होनी हो जाए तो वैसे भी कोई नहीं रहता, बीच में कोई नहीं रहता। ठेकेदार, अरे यार तेरा ड्यूटी नहीं था, अरे यार तुम तो कैसे आ गए, मेरे को जानकारी नहीं दिए, ये नहीं दिया। भाई हम आपको जानकारी देने के लिए थोड़ी जाएंगे, हम ठेकेदार के हैं। जेई को समझना चाहिए, एई को समझना चाहिए, डी को समझना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। साफ सफाई नहीं करते सर जी, मैं क्या बताऊं, ऐसा हाल रहता है सब स्टेशन का ना। कुत्ते की जिंदगी बेटर है, लेकिन हम ठेकेदारों की जिंदगी इतना खराब कर दिए ना। मुश्किल जॉब है, इतना मुश्किल क्या बताएं सर। अभी खत्म हुआ है देवभोग में 6 महीने के पहले, ये गजेंद्र माझी, अब इसका लाइव कवरेज किए होंगे या फिर आपको कहीं भी जानकारी मिल जाएगी, एक बार सर्च करिएगा। एफओसी वाले बंदा है, लाइन में खंबे के बीच में ऐसी खत्म हो गया, किसी को नहीं पता चलता। हम लोग सीधा ब्लास्ट होकर फटी जाता है, बचने का कोई चांस नहीं रहता है। 1% भी 0.1% में भी चांस नहीं रहता बचने का। अगर गए ना तार में, लाइन में, मतलब खत्म है जिंदगी हम लोग का। उसके रिस्क हम काम करते हैं, सभी ITI होल्डर है, टेक्निकल स्किल के बंदे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार सोई हुई है अभी तक, जबकि 5 साल में
विभाग ने, गवर्नमेंट ने बिंदु क्रमांक 30 में अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, वादा की खिलाफी करते हम कुछ नहीं चाहते। विभाग में समायोजन दे दो, संतुष्टिजन्य वेतन दे दो। विभाग में समायोजन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विभाग में रहेंगे ठेकेदार हर जगह ठेकेदार हम से रिफंड मांगते हैं। अभी इतना धमकाए है जितने भी कर्मचारी को, अगर आप आएंगे आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी भी कर्मचारी को निकालेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ सर। ऐसा है, हम लोग की दर्द समझ ये है ठेका कर्मचारियों की पीड़ा। दिन रात काम करते हैं और अगर कुछ हो जाए अनहोनी तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि ये ठेकेदार कर्मचारी है। आप क्या सोचते हैं, इनकी जो मांग है वो जायज है कि नहीं? आप इनके मांगों को लेकर के क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ये भी बताइएगा कि जिन मांगों को लेकर के ये जो आंदोलन पे बैठे हैं, इसके लेकर के ये आंदोलन जारी रहनी चाहिए या नहीं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।